नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दूध गंगा परियोजना स्पॉन्सर्ड बाय दूध गंगा परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड की सहायता से शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा परियोजना। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा था। इसी तरह आप क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि अगर डिटेल में आप लिखते हैं तो ये आपके क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करता है और चीज़ों को लंबे टाइम तक आपको याद रखने में आपकी हेल्प करता है। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरोवा लटोगली इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन। सरोवा लटोगली सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा सरोवा लटोगली इरिगेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखा गया है। तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना के बारे में आप याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट मंडी के सिराज में है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका नाम भी सिराज है। ये भी सिराज विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही बिलोंग करते हैं। इस परियोजना का शिलान्यास अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको याद रखें। अच्छा, इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ आप इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में भी आप याद रखिए। उस स्कीम का नाम है अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती। इस स्कीम का एम आपसे पूछा जा सकता है। तो स्कीम का एम है जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं उनको सम्मानित करना। इस स्कीम का जो है वो मेन एम है। तो स्कीम का एम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो स्कीम का एम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड एट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों की आधारशिला रखी गई है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जयरंगल। जयरंगल में रखी गई है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों की आधारशिला। जयरंगल जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, ये आप याद रखिए। 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जितने भी नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। और 2010 में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो थी वो शुरू हुई थी, परंतु इस यूनिवर्सिटी का जो था वो कोई भी परमानेंट हाउस नहीं था। टेम्परेरी बेस पर क्लासेस लगती थी देहरा और धर्मशाला में, परंतु अब जयरंगल में परमानेंट हाउस का उद्घाटन कर दिया गया है। तो जब भी ये भवन बनकर तैयार होता है तो यहाँ पर ये क्लासेस लगेंगी। तो इस नाम को आप याद रखिए, जयरंगल, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयवंत राम बिलोंग टू विच लेजिस्लेटिव असेंबली। जयवंत राम किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, भटियात। जयवंत राम जो थे वो भटियात विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध रखते थे। जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। प्रीवियस वीडियो में 2 बार ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुका है। फर्स्ट टाइम मैंने इसका आंसर सही बताया था, परंतु लास्ट टाइम जो हिमाचल प्रदेश की क्विक रिवीजन की एक वीडियो डिस्कस की थी उसमें अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर मैंने गलत बता दिया था। अब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को सही कर लीजिए। भटियात विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करते हैं। और कब बने थे स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा? 1952 में ये पहली बार स्पीकर बने थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालयन आईनगर योगा सेंटर इज लोकेटेड इन। हिमालयन आईनगर योगा केंद्र कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मशाला। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है हिमालयन आईनगर योगा सेंटर। अच्छा, बात हुई है धर्मशाला की, तो धर्मशाला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। धर्मशाला की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो 1846 में हुई थी धर्मशाला की स्थापना। और किसके द्वारा धर्मशाला की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड मैकलॉड के द्वारा धर्मशाला की स्थापना की गई थी। धर्मशाला में जो है एक वायसराय को भी दफनाया भी गया। तो उन वायसराय का क्या नाम है और इनको कब दफनाया गया था। लॉर्ड इल्गिन की समाधि है धर्मशाला में और 1863 में इनको धर्मशाला में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घनवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन। घनवी परियोजना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है घनवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक और इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है सवारा कुड्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में भी आप याद रखिए। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट शिमला का गठन हुआ था 1972 को और डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी 1966 में। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डुमरेड़ा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नन सरोवर लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। चंद्रा नाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। गांधी मर्डर केस की सुनवाई हुई थी पीटरॉक में, और कब हुई थी तो वो हुई थी 1948 में। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना हुई थी 1874 को। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। घुमती जो है डांस परफॉर्म किया जाता है खुन्स के द्वारा अपर शिमला में। शिमला में पहली बार महात्मा गांधी आए थे 11 मई 1921 ईस्वी में। सेशल होटल जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है उसको जाना जाता है फेलेटिस होटल के नाम से। ये इस होटल का जो है पुराना नाम है। इस नाम को आप याद रखिए क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर श्याम सेन टुक द टेरिटरी ऑफ धुंधुगाड़ फ्रॉम कुल्लू। किस वर्ष मंडी के राजा श्याम सेन ने धुंधुगढ़ क्षेत्र कुल्लू से ले लिया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1659। 1659 में मंडी के राजा श्याम सेन ने धुंधुगढ़ क्षेत्र जो था वो कुल्लू से वापस ले लिया था। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो मंडी रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहू सेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। राजा बाण सेन ने किलिटी प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूट। पंचवक्रता मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। थीसू मेला लगता है रिवालसर लेक में। कुंत भोग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि फील्ड स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 में। दुलाची पास जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को अपने अधीन किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी के स्थित है। सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कुमारबार लेक, कुंत भोग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक, पंडोह लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर फिरोज शाह ऑफ दिल्ली मेड सिरमौर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी राज शाखा बनाया। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1379। 1379 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिरमौर को अपनी शाखा बना लिया गया था। अच्छा, और उस समय सिरमौर के राजा कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भक्त प्रकाश। अब बात हुई है सिरमौर की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू ने स्थापना की थी सिरमौर रियासत की। सिरमौर रियासत की जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है सुबह प्रकाश से, और उन्होंने 1195 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था राजबन को। महिमा लाइब्रेरी स्थित है सिरमौर में। इसकी स्थापना 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट किया था राजबन से कल से। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूरज प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को। और राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया था, और वहां पर रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था राजा वीर प्रकाश ने ही। और फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में। पीच वैली, क्यारदादुन वैली, पनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं सिरमौर में। और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमीशन के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धंगारा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। और राजा राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के अंतिम राजा थे। अच्छा, राजा राजेंद्र प्रकाश की बात हुई है तो राजा राजेंद्र प्रकाश से रिलेटेड, सिरमौर से रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बनाई थी जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक रह चुके हैं उनके नामों को याद रखने की। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मे बी आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल हो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द डोगरा कमांडर हु डिस्ट्रॉयड की मोनेस्ट्री। किस डोगरा कमांडर ने की गुम्पा को नष्ट किया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रहीम खान। रहीम खान ने 1841 में डोगरा कमांडर थे एक, इन्होंने की मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। इनके साथ एक और डोगरा कमांडर थे, उनका नाम था गुलाम खान। तो 1841 में गुलाम खान और रहीम खान ने की मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिए।
और 17th सेंचुरी में मंगोलियंस के द्वारा की मोनेस्ट्री के ऊपर अटैक किया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एंशिएंट नेम ऑफ पांगी वैली, पांगी घाटी का प्राचीन नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंघाटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पंघाटी नाम था पांगी घाटी का प्राचीन नाम। अच्छा, बात हुई है पांगी घाटी की, तो पांगी घाटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। चंबा के किस राजा ने चुराह और पांगी में अपने ऑफिस जो थे वो स्थापित किए। तो चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने चुराह और पांगी में अपने ऑफिस स्थापित किए थे। और किस घाटी में केवल एक बैल के साथ खेत जो है वो जोते जाते हैं। तो पांगी घाटी में केवल एक बैल के साथ ही खेत जोते जाते हैं। और साच दर्रा जो है वो चंबा को किससे जोड़ता है। तो साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है और इसकी हाइट है 4395 मीटर। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए पांगी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है द पीपल ऑफ आर्यन ओरिजिन इन हिमाचल प्रदेश वर आइडेंटिफाइड एज, आर्यन मूल के लोग हिमाचल में जाने जाते हैं। तो ये कौन से मूल क्षेत्र से ये जाने जाते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कुनिंदा जो है इनका ओरिजिन माना जाता है। अच्छा, अब बात हुई है कुछ ट्राइब्स की, तो जितने भी क्वेश्चंस हम अभी तक ट्राइब से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। किन्नर जो है वो पेस्टोरल ट्राइब के माने जाते हैं और ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं, बहुपत्नीक और बहुपत्नीक होते हैं। गद्दी जो होते हैं मोनोगैमस होते हैं और पंगवाल भी मोनोगैमस होते हैं। मोनोगैमस माने तो एक विवाही। घिरित कल्टीवेटिंग ट्राइब जो है वो पाई जाती है कांगड़ा वैली में। आर्यन हिमाचल प्रदेश में आए थे सेंट्रल एशिया से। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए ट्राइब से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है टापरी इज सब तहसील और टापरी सब तहसील है। तो टापरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की सब तहसील है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बात हुई है किन्नौर की, तो किन्नौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। किन्नौर जो है वो अलग जिले के रूप में बना था 1 मई 1960 को। कामरू फोर्ट किन्नौर में स्थित है, सपनी फोर्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, सांगला वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, हांगरंग वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर लास्ट विलेज है चितकुलो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और आमिंग टेम्पल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। चंपा और चासिम फेमस डांसेस हैं किन्नौर की। और किन्नौरी भाषा में गांव को कहा जाता है देशांग। कामिलागा पास ज्वाइन करता है किन्नौर को गढ़वाल से। तिब्बतियंस के द्वारा किन्नौर को खुन्नू कहा जाता है। लिप्पा, जांगी, छांगो, कन्नम ये मोनेस्ट्रीज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए किन्नौर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इन 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। आपको 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंबा। चंबा में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है। और चंबा में जो कितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो ये है 1,35,500। इतने लोग हैं चंबा में शेड्यूल्ड ट्राइब के। अच्छा, सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, सबसे कम है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कितने शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, तो 3044 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। इतना इंपॉर्टेंट आप याद रखिए शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है गोंडला कैस्टल इज लोकेटेड इन, गोंडला कैस्टल कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है गोंडला कैस्टल। अच्छा, गोंडला कैस्टल जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोंडला कैस्टल जो है वो चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। और चंद्रा और भागा नदी का संगम कहाँ पर होता है, चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है तांडी में। और द्रौपदी का क्रीमिनेशन कहाँ पर हुआ था, तो द्रौपदी का क्रीमिनेशन जो है वो तांडी में ही हुआ था। घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और घंटाल मोनेस्ट्री भी है और घंटाल मोनेस्ट्री पूर्णतः रूप से जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। और लाहौल स्पीति में जो है एक और इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है, उसका नाम है करदांग मोनेस्ट्री। तो करदांग मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है। ये बेसिक से क्वेश्चन है कुछ लाहौल स्पीति से रिलेटेड, इनको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला बिल्डिंग नेम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला भवन का क्या नाम है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टाउन हॉल बिल्डिंग।
टाउन हॉल बिल्डिंग से जाना जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग है। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1852 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1852 में हुई थी। और इस बिल्डिंग का क्या नाम है? इस बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के मॉल पर ही स्थित है। जो मॉल है वहीं पर ये स्थित है। और मॉल पर आपने सुना होगा कि मॉल पर पानी का टैंक भी बना हुआ है, अंडरग्राउंड पानी का टैंक। वो टैंक जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था? तो वो टैंक 1880 ईस्वी में बना था। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग्स की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं अभी तक हम कर चुके हैं, उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग जो थी वो बनी थी 1838 में और ए ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग बनी थी 1901-1904 में और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग 1882 में बनी थी और कॉनी कॉटेज नाम है इस बिल्डिंग का। और शिमला पोस्ट ऑफिस में जो है पहले इंडियन पोस्ट मास्टर कौन थे? मिस्टर ए के हजारी जो थे वो 1947 में अपॉइंट किए गए थे पहले इंडियन पोस्ट मास्टर शिमला के पोस्ट ऑफिस में। राष्ट्रपति निवास का नाम है रिट्रीट और इसकी स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में। वाइसरेगल लहजे इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंडओवर कर दिया गया था और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ही है। पंजाब हाई कोर्ट पहले शिमला के पीटरऑफ में हुआ करता था, चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया गया था 1955 में। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1974 को। इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ओकओवर जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का। इंपीरियल बैंक शिमला में पहले डलजेल हाउस में हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1971 में। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम है आर्म्सडेल और उसकी स्थापना हुई थी 1863 में। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जो कि इंडिया के लेबर ब्यूरो बिल्डिंग की बिल्डिंग है शिमला में, उसका नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग। इसकी स्थापना 1927-1928 में हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग जो कि शिमला में है उसका नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है शोभा सिंह रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन। शोभा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1983। 1983 में मिला था शोभा सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड। अच्छा, बात हुई है शोभा सिंह जी की, तो शोभा सिंह जी के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। शोभा सिंह जो थे वो उनका जन्म हुआ था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में और ये एक पेंटर थे। शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंद्रेटा में स्थित है। ये तो था शोभा सिंह जी के बारे में। अब बात हुई है अवार्ड्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी अवार्ड्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसको मिला था और कब मिला था? सबसे पहले इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड श्री केशव को मिला था 1986 में। और सबसे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड किसे मिला था? सबसे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड मियां गोवर्धन सिंह को मिला था 1986 में। सबसे पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसे मिला था? सबसे पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जयदेव किरण को मिला था और ये मिला था 1989 में। तो इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, तो इन अवार्ड्स के बारे में भी आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है शिशु लेक इज सिचुएटेड इन। शिशु झील कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।